और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से आ रही है, जहां पर सियासी हलचल इस वक्त चरम पर है। निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये सीलबंद रिपोर्ट में आखिर क्या है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? सीएम से जुड़ा खान लीज का ये पूरा मामला, चुनाव आयोग की रिपोर्ट को आज राज्य भवन जारी करेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह रिपोर्ट दी जा चुकी है। दोपहर 1:30 बजे के बाद बताया जा रहा है जब यह फैसला सामने होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में यह पूरा मामला, जिसमें सीएम से जुड़े इस मामले में सबकी निगाहें अब राजभवन पर जाकर टिक गई हैं। राज्यपाल ने कानूनविदों से इसे लेकर राय शुमारी की है। क्या विकल्प हैं, क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर उनके सुझाव और राय लिए जा चुके हैं। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि संभावना यह जाहिर की जा रही है कि आज दोपहर 1:30 बजे के बाद से यह फैसला संभवतः सामने होगा। तो लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा का उल्लेख करते हुए सदस्यता और मुख्यमंत्री आवास से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। वहीं राजभवन से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सीएम आवास का रुख करूंगी, जहां पर संजय मौजूद है हमारे सहयोगी। संजय, बैठक अंदर क्या अभी भी चल रही है या मंत्रणा मंथन इस सियासी संकट के बीच क्या हो चुकी है, या विधायकों की तरफ से अब भी यह मंथन का दौर चल रहा है? देखिए, अभी तमाम जो विधायक हैं, करीब 37 विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और जो यहाँ पर सर्वदलीय जो बैठक चल रही है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। और बैठक जब शुरू होगी तो तमाम विधायकों से राय मशवरा किया जाएगा कि वास्तव में क्या कुछ हो सकता है। वो जो लिफाफा है, उस चिट्ठी का जो मजमून है, वो मजमून जब सामने आएगा तो उसमें जो छिपी बात है उस पर क्या क्या हो सकता है। सभी विधायकों की एक राय इसमें साफ कहना है उनका कि हेमंत सोरेन ही रहेंगे और कहीं से भी सरकार को कोई खतरा नहीं है, फुल मेजोरिटी है। लेकिन जब भी कोई पत्रकार सवाल पूछते हैं, हम लोगों ने कई बार उनसे सवाल पूछा कि वास्तव में अगर मान लीजिए कि विधायकी पर खतरा आता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगता है, क्या विकल्प है आपके पास? तो इस पर कोई भी विधायक कुछ भी करने, वैकल्पिक व्यवस्था पर कोई भी विधायक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सब कुछ तय होगा तो इसी मीटिंग में होगा, जो मीटिंग इस समय चल रही है। बैठक में रणनीति तय होगी। ये मानकर चलें कि इस बैठक में ये चर्चा की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि अगर विरोध में फैसला रहा, सदस्यता चली गई, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा तो, या फिर सदस्यता गई तो 6 महीने के बाद अगर चुनाव लड़ना होगा तो उस अंतराल में वो कौन सा चेहरा होगा जिसे ये जिम्मेदारी और भूमिका दी जाएगी, जिस पर सभी की एक मत हो। जी बिल्कुल भी आपने सही कहा, यह मजबूती दिखाने की कोशिश है। विधायकों का भी जो कहना है कि वास्तव में हेमंत ही रहेंगे, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाने का मतलब साफ होता है कि राजभवन से कुछ ऐसा जरूर आना है जिस पर सर्वदलीय बैठक जरूरी है। और समझिए कि जब आपको आरजेडी के एक सत्यानंद भोक्ता हैं, कांग्रेस के हैं, राजेश ठाकुर भी अंदर गए। राजेश ठाकुर ने कहा ABCD तमाम प्लान तैयार है। मतलब कहीं दिल के किसी कोने में यह बात है कि जब भी कोई ऐसी बात सामने आएगी, जब वैकल्पिक व्यवस्था चुनने की बारी आएगी, तब कुछ यहाँ पर उसको एक लेकर रणनीति के तहत उस नाम का चयन कर लिया जाएगा। लेकिन कभी भी अभी चूंकि चिट्ठी का मजमून नहीं आया है, लिहाजा हेमंत सोरेन के नाम पर ही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हेमंत सोरेन है और वही रहेंगे। और वास्तव में देखिए, जो भी स्थिति सामने यहाँ पर आएगी, अगर मान लीजिए कि हेमंत सोरेन बतौर उनकी विधायकी यहाँ पर जाती हुई है, तुरंत मान लीजिए गया, उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, तो उस स्थिति में इस्तीफा देकर तो वापस वो फिर आपको सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। उनके पास विधायकों की कमी नहीं होगी। लेकिन जहाँ बीच में कुछ गैप आता है, मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है कि वो इस्तीफा देते हैं या कोई और सिचुएशन बनता है और बीच में उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता है, तो स्वतः राष्ट्रपति शासन का भी मुख्यमंत्री की तरफ से जहां पर लगातार विधायक उनसे मुलाकात कर रहे थे, वहीं सॉलिसिटर जनरल से भी उनकी लंबी चौड़ी बातचीत होती है। तो क्या इस कानूनी पहलू पर भी चर्चा हुई होगी कि अगर फैसला विरोध में रहा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा, वहां पर जाकर क्या इस फैसले को लेकर के भी चुनौती रखी जाएगी?
बिल्कुल विवाह एक समझ जान ले कि अगर राजभवन में राज्यपाल अगर कानूनी मशवरा कर रहे हैं तो सीएम आवास में भी हेमंत सोरेन तमाम इन चीज़ों पर कानूनी मशवरा कर चुके हैं। जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी फैसला आएगा, उसके अनुसार कानूनी विधि सम्मत क्या हो सकता है, सरकार के हित में क्या हो सकता है, खुद उनके हित में, पार्टी के हित में क्या हो सकता है, तमाम चीजों पर रणनीति बिल्कुल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल रमेश बैस यही अधिकृत हैं और इस फैसले के लिए सबकी निगाहें उन्हीं के पास जाकर टिक गई हैं। राजभवन से लगातार हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, वक्त धीरे धीरे वो जो 1:30 बजे की तरफ इशारा कर रहा है और कहा जा रहा है कि 1:30 बजे के बाद यह फैसला संभवतः सामने आ सकता है, तो क्या यह मानकर चलें कि उससे पहले ये गर्माहट राजभवन के बाहर महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि राजभवन के फैसले का इंतजार सबों को है, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बाहर में अगर किसी तूफान के आने से पहले जो शांति नजर आती है, कुछ वही शांति इस वक्त राजभवन के बाहर भी मौजूद है। वैसी कोई खास गहमागहमी अब तक नहीं हुई है। हालांकि राजभवन के अंदर जो भी अधिकारी हैं, वो तमाम अधिकारी इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं, अब पहुंच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले को लेकर राजभवन की तरफ से कोई दिशा निर्देश आ सकता है, जिसका इंतजार तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, क्योंकि यहाँ से ही जो बातें सामने आएंगी उन्हीं बातों के आधार पर झारखंड में आगे की जो सियासी रणनीतियां हैं, चाहे वो सरकार किससे रिलेटेड हो या फिर विपक्ष से, तमाम चीजें उसके बाद ही धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो भी रणनीतियां बनी है, हालांकि तमाम जो राजनीतिक पक्ष है तमाम रणनीतियों पर और तमाम कदमों पर अपनी विचारों को रख रहे हैं, उसको लेकर रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक उन रणनीतियां जो हैं वो उसके बाद ही इंप्लीमेंट की जा सकती है। इसी वजह से बिल्कुल राजभवन से वो फैसला क्या, वो निर्णय क्या, सीलबंद लिफाफे में आखिर क्या राय दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसे राज्यपाल को रखना है, उसी के बाद ये तमाम स्ट्रेटेजी, ये तमाम रणनीतियां काम करती नजर आएंगी, चाहे वो A, B, C या D हो। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी कार्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। रवि एस नारायण, यहाँ पर सुबह में बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू ही हुआ था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ क्या ये मानकर चला जाए कि A, B, C, D अगर रणनीति महागठबंधन की तरफ से, यूपीए की तरफ से बनाई गई है, तो क्या अब E और उसके आगे की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है? जी बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि देखिए बीजेपी भी जो है वो आगे की रणनीतियों पर काम कर रही है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, बीजेपी जो कार्यालय है यहाँ के भी सरगर्मी जो है वो तेज हुई है। कई विधायक जो है वो यहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। अभी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने देखिए दो बातें एकदम साफ की कि तमाम जो फैसले होने हैं, जो बंद लिफाफा है राज्यपाल के हाथों में, वो जब खुलता है, उनका जो फैसला आता है, उसके अनुसार ही बीजेपी जो है रणनीति बनाएगी। लेकिन तमाम बातों पर बीजेपी जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है। इनका कहना है कि देखिए जिस ढंग से उन्होंने काम किया है उसी की सजा मिल रही है। हम लोग अपनी बातों को लेकर के राज्यपाल के पास गए थे, इलेक्शन कमीशन के पास गए थे और उसका नतीजा आज आने वाला है। जब हमने ये बात की कि क्या कोई संभावना बीजेपी भी तलाश रही है सरकार बनाने को लेकर के, इसे लेकर के फिलहाल उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए फिलहाल हम लोग सरकार बनाने को लेकर के बेचैनी नहीं है, हम लोग सरकार नहीं बना रहे हैं, ऐसी कोई दावा पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार जो है वो बीजेपी फैसला लेगी। आपको बता दूं कि अभी कल से बीजेपी की 3 दिवसीय जो है प्रशिक्षण जो गिरिडीह के मधुबन में शुरू होना है, जहां पे तमाम विधायक बड़े जो प्रदेश के हैं वो तमाम जो नेता हैं वहां पे शामिल रहेंगे, तमाम मोर्चों के कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। कल से शुरू हो रहा है तो उसमें एक बड़ी बैठक होगी, उसमें लोगों से बात भी होगी और जैसी जैसी रणनीतियां परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार बीजेपी अपना फैसला लेगी। बिल्कुल, लेकिन सारा का सारा आरोप बीजेपी पर ही लग रहा है कि ये सारा खेल जो है और इस खेल के पीछे की पटकथा सब कुछ इनकी तरफ से ही लिखी गई है, इसलिए इन्हें पता है कि सीलबंद लिफाफे में क्या है, तभी तो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और
इस पूरे घटना के पीछे जो है वो बीजेपी जिस ढंग से लगी है, यही बात हमने बाबूलाल मरांडी से पूछी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, भारत में यह पहला ऐसा मामला है कि मुख्यमंत्री जो है वो खदान जो है वो लीज पे लिए हुए हैं और ऐसी घटना पहले नहीं देखी गई। हम लोगों ने ये मांग जो है वो भारत सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर राज्य भवन के सामने रखी थी और हमने अपनी मांग रखी थी और जिसका जो नतीजा है वो आज हम लोगों को देखना है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से यही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का ये सारा करा धरा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री ने जो किया है उसी का ये नतीजा है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनय जी भी जुड़ चुके हैं। विनय जी, अब सीधा सवाल यही, क्योंकि कयास तो कल से ही लगाए जा रहे हैं, सील बंद लिफाफा, लेकिन लिफाफे के बाहर बहुत सारे कयासों के बाजार बहुत गर्म है कल से ही। लेकिन क्या यह संभव है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट को राज्यपाल बदल सकते हैं, अपने स्वविवेक से दूसरा कोई फैसला ले सकते हैं, या जो राय दी गई है उसी राय को उन्हें अमल में लाना होगा? नहीं, निर्वाचन आयोग का जो भी राय या अनुशंसा आई है उस अनुशंसा को लागू करना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। उसमें वो अपनी कोई बात नहीं जोड़ सकते हैं और उसी जो अनुशंसा आई है उसी की वो समीक्षा कर रहे हैं, कानूनविदों से जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल बहुत ही सुलझे राजनीतिज्ञ हैं, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा है और कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, तो उनका तजुर्बा काफ़ी है। तो कोई भी काम वो ठोक बजा के करना चाहते हैं, इसीलिए वो समय ले रहे हैं। विनय जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, जो राय उसमें दिए गए होंगे उसी राय को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर इतना वक्त लेने के पीछे की बड़ी वजह क्या होगी? बड़ी वजह यह है कि दो तरह की बातें आ रही है। अगर इनकी सदस्यता जाती है तो सदस्यता जाने के बाद आगे चुनाव लड़ने पर रोक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये राज्यपाल को इसका निर्णय लेना है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, तो बिना कानूनविदों की राय लिए राज्यपाल कोई हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहते। क्योंकि अभी तो एक बड़ा दौर चल रहा है, लोग ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि पैनिक की स्थिति हो जा रही है, लोग घबरा जा रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है मामला। तो वो कोई हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। राज्यपाल दिखाना चाहते हैं कि सारी चीज़ों को, तथ्यों को हम समझ बूझकर कोई फैसला लिए हैं। तो विनय जी, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर सदस्यता जाती है तो सदस्यता के जाने के बाद क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या उन्हें उसके पहले अब एक बार फिर से शपथ लेना, फिर अपने मंत्रिमंडल का दोबारा से गठन करना, इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के अब राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार है? देखिए, दरअसल है कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो जो कानूनविद है, जो इसके बड़े जानकार लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और तत्काल वो शपथ नहीं ले सकते। फिर जब चुनकर वो आएंगे, विधायक बनकर अगर आएंगे, तभी वो फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। तो अब देखिए, मामला क्या है कि जब उन राज्यपाल का निर्णय आ जाता है, और राज्यपाल का क्या निर्णय आता है जब सार्वजनिक हो जाती है, तो इस पर सही ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है या सही ढंग से इसकी टीका टिप्पणी की जा सकती है। अभी तो कयास का बाजार है और कयास पर ही लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और रख रहे हैं। विनय जी, लेकिन एक तरफ फैसला जो आता है उसके बाद उस पर क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या विकल्प खुले हुए हैं, उन तमाम विकल्पों को लेकर ही तमाम दलों की तरफ से बैठकें भी हो रही हैं। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक दुखद पहलू है, क्योंकि अगर कोई डिसीजन, कोई आदेश सील बंद लिफाफे के अंदर है तो उस आदेश को लेकर पहले से ही चर्चाओं को किया जाना या उसे लेकर खबरों को रखना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता है। आने वाले वक्त में इस तरह की पार्टी की शुरुआत कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। देखिए, है क्या कि राजनेता क्रेडिट लेने का चक्कर में रहते हैं, अपना क्रेडिट ले, नेताओं के बीच अपना ग्राफ, जो नेता है उनके बीच अपना ग्राफ बढ़ाएं। अब जगन्नाथ महतो जी 2 दिन पहले ही कह दिए थे कि जो फैसला आने वाला है वो पक्ष में आने वाला फैसला है। उसके एक दिन बाद निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आ गया कि फैसला हो गया।
जो मुख्यमंत्री के खिलाफ गया। तो इस तरह के राजनेताओं का एक, या खास करके जो नेता हैं वो अपना बढ़ाना चाहते हैं, ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं, अपने को चर्चा में रखना चाहते हैं, और जो सुप्रीम नेता हैं उनकी नज़र में बने रहना चाहते हैं या वहाँ अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हड़बड़ी में कुछ लोग ये लोग काम करते हैं और मीडिया में उनकी चर्चा होती है। क्योंकि मीडिया में जब चर्चा होगी तो उनको अच्छा लगेगा। एक आध बार तो कई ऐसे लोग भी हमसे मिले हैं जो हमसे ये कहते रहे कि भाई खिलाफ लिखिए या पक्ष में लिखिए या विपक्ष में लिखिए ज़रूर मेरे लिए। तो ऐसे लोग भी चूंकि चर्चा में बना रहना चाहते हैं। बिल्कुल, क्रेडिट लेने की होड़ में इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो बहुत वक्त से ही शुरू हो गई हैं, जिसके जरिए ट्वीट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी ले लेते हैं। जेएमएम की केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने कहा है कि सरकार को फुल मेजॉरिटी हासिल है और कहीं से कोई परेशानी की बात है ही नहीं। मुख्यमंत्री के वैकल्पिक चेहरे पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन की ही एकमात्र चेहरा है, यानी विकल्प हेमंत सोरेन का सिर्फ हेमंत सोरेन ही है। इसके अलावा किसी और चेहरे या किसी और विकल्प की जरूरत नहीं है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हालांकि ट्वीट करते हैं और सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी तरफ से निशिकांत दुबे के ऊपर भी निशाना साधा गया। भाजपा के भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, भाजपा के लोग हैं? भाजपा के लोग भी हमारे संपर्क में हैं जी। और हमको लगता है सरकार पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मतलब 50 से ज्यादा आंकड़ा है आपके पास? 50 से बहुत ज्यादा आंकड़ा। बीजेपी के लोग भी आएंगे ऐसी संभावना जैसे लग रहा है, जैसे कह रहे हैं? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से ही व्याकुल है, जो यहाँ के मूलवासी है, जो यहाँ के आदिवासी है। ये एमएलए हैं दादा? ये सभी विधायक गण। जो राजनीतिक सर्कमस्टांसेस है, आप कौन सा सर्कमस्टांसेस, हमें तो कुछ पता ही नहीं कौन सा सर्कमस्टांसेस है। हमारी बैठक हमारा ये निरंतर चलता रहता है। कौन सा सर्कमस्टांसेस ये आप बता सकते हैं। और हम पूरी तरह से मजबूत हैं, मजबूत थे और रहेंगे। जो राजनीतिक सर्कमस्टांसेस है, आप कौन सा सर्कमस्टांसेस, हमें तो कुछ पता ही नहीं कौन सा सर्कमस्टांसेस है। हमारी बैठक हमारा ये निरंतर चलता रहता है। कौन सा सर्कमस्टांसेस ये आप बता सकते हैं। और हम पूरी तरह से मजबूत हैं, मजबूत थे और रहेंगे। और इस बीच निशिकांत दुबे से क्या बातचीत हुई है, निशिकांत दुबे इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। बात करते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से। निशिकांत जी, झारखंड में जिस तरह के हालात हैं, आज उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल फैसला सुना सकते हैं जो ईसीआई की तरफ से उनके पास जो बंद लिफाफे में कहा जा रहा है जो चीजें गई हैं उस पर। संभावना आज के अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि शायद आज गवर्नर साहब कोई निर्णय लेंगे, वो सूचना देंगे। और यदि ये सूचना पुख्ता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संवैधानिक संकट जो है उत्पन्न होने वाला है। और इसको यूपीए सोच भी रहा है। मैंने कल भी आपको कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है, मध्यावधि चुनाव चाहती है, मिड टर्म पोल चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा आरोप है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके मिड टर्म पोल पे जाना चाहिए। लेकिन उनको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। और जो मेरी सूचना अभी आ रही है उन्हीं की पार्टी के सूत्रों के हिसाब से कि 3 बसों से सारे विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ का कोई बारामूदा जगह है, वहाँ उन लोगों को ले जाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि उनको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। तो काफ़ी बड़ा संवैधानिक संकट है झारखंड में कि यदि आपकी सदस्यता जाती है तो जब तक कि आप दोबारा विधायक नहीं बन जाते हैं तब तक जो है आप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियर है। दूसरी बात यह है कि यदि गैर विधायकों को वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो एक दूसरा संवैधानिक संकट मुझे लगता है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो चुनाव लड़ने का अपना तजुर्बा है उसके आधार पर कि 6 महीने के अंदर जो है वहां चुनाव संभव मुझे नहीं दिखता है। तो जब आप काम नहीं करोगे, जब आप केवल करप्शन करोगे, भ्रष्टाचार में पैसा केवल आप अपने पास रखोगे, विधायकों को उसका हिस्सा भी नहीं दोगे, तो विधायक क्या करेंगे? तो यही स्थिति पैदा होती है जिसमें छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे इस बात की मांग की जा रही है। अभी भी निशिकांत दुबे वही मांग कर रहे हैं कि झारखंड में फ्रेश मैंडेट लेने की जरूरत है और नया जनादेश वहां पर लेने की जरूरत है। इसके लिए चुनाव कराने चाहिए। कैमरामैन बीनू के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्य में जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए बैठक बुलाई गई है और आगे क्या होगा ये कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, जो राजनीतिक परिस्थिति आज इस राज्य में बनी है, कमोबेश पूरे देश में यही राजनीतिक परिस्थिति है। और खास करके वहां पर जहां भाजपा शासित राज्य जो नहीं है, जहां भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों में किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, इससे आप भी वाकिफ हैं, पूरा देश और दुनिया वाकिफ है। तो आज जो परिस्थिति है, उन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति भी हम बनाएंगे और उस रणनीति के तहत ही हम आगे काम करेंगे। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा और जो विधायकों के बाहर जाने की बात कह रहे हैं, बेहतर होगा उनसे ही इस बारे में पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विस्कल कोगांडी नहीं आएंगे। वहीं ममता देवी भी स्वास्थ्य लाभ की वजह से नहीं आ रही हैं। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष के भी आज नहीं आने की उन्होंने जानकारी दी। सर, आप छत्तीसगढ़ जाने की बात छोड़ दीजिए, कहाँ जाने की बात है मैं नहीं जानता, उस पर लेकिन हम लोग क्या साइन हुआ सर कहीं आज कल हुआ ना, कल हो गया साइन समर्थन पत्र सर। राजभवन जाएंगे, कहाँ जाएंगे सर? कोई अभी आना भी है हमको तुरंत। सर, एक चीज और बताइएगा, अभी तक 35 विधायक पहुंच चुके हैं यहाँ पर, 50 का आप लोगों का दावा है। ये जो नंबर्स है, मैजिक नंबर जो 41 का प्लस का है, ये आप लोग अच्छा कितना घट रहा है? अभी आ ही रहे हैं लोग। हाँ, अभी तो आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हो ही जाएगा। हाँ, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी झारखंड सरकार को गिराने में नहीं जुटी है, बल्कि सरकार अपने कर्मों का फल ही भुगत रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की बीजेपी की कोई मंशा नहीं है, बल्कि जैसी स्थिति बनेगी उसके मुताबिक बीजेपी अपना फैसला लेगी। देखिए, झारखंड की सियासत जो है वो गरमाई हुई है और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है। सर, जिस ढंग की अभी हालात हैं, सारे लोगों की निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है। कहना है कि आप लोग जो है जेएमएम कह रहे हैं कि सरकार जो है वो गिराने पे लगे हैं। यार, हम लोग कहाँ गिरा रहे हैं? हम तो बाहर का नैसर्गिक न्याय भी ये कहता है और अपने पुरखों ने भी कहा है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, अपने नाम से खदान की लीज लेता है। बताओ, भारतवर्ष में शायद ये पहली घटना होगा या पहला व्यक्ति होंगे श्री हेमंत सोरेन जी जो अपने नाम से खदान की लीज लेते। तो गैर कानूनी है, गलत किए हैं आपने, भ्रष्ट आचरण में ही आता है, तो उसकी सजा तो उसके तहत जो है वो मिलेगी। अभी जो हम लोगों ने राज्यपाल से बहुत दिन पहले एक डेलीगेशन मिला, और हम ही लोग ही नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया। कोई सुनील कुमार महतो करके व्यक्ति है, भाई आप गलत करेंगे तो फिर उसकी सजा तो मिलेगी, क्योंकि ये कानून में सारे कुछ प्रावधान है। सारे लोगों की नजरें आज राज्यपाल पर टिकी है। जो भी फैसला आता है, कहा जाता है कि अयोग्य तो करार ही दिए ही जाएंगे, उसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति होगी? हम लोगों ने सब चीज पर नजर रखे हुए हैं। हमारी रणनीति क्या, हम लोगों ने जिस काम के लिए है उस काम को कर नजर रखे हुए हैं, फिर जैसे परिस्थिति पैदा होगी उसी हिसाब से हम वो देखेंगे। क्या झारखंड में सरकार बनाने को लेकर के भी हम लोगों ने कभी सरकार बनाने के लिए कभी कहे ही नहीं है। हम लोगों ने जो कहा है, उन्होंने गलत किया इनको हटाई है, क्योंकि राज्यपाल से इसलिए आदमी मिलता है, राज्यपाल ही राज्य के मालिक होते हैं, मुख्यमंत्री भी अपॉइंट वही करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में यही व्यवस्था है। ठीक है, जनता चुनती है दल को, विधायकों को, विधायक अपने लीडर चुनते हैं तो गवर्नर को देते हैं कि भाई हम लोगों ने ये लीडर चुना, वो सारे को जांच पड़ताल करते हैं, अब फिर वो नियुक्ति लेटर देते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। कहते कि कई लोग कांग्रेस से और इधर से भी जो नाराज हैं, क्या वैसे विक्षुब्ध लोग जो अगर आना चाहे क्या उनको लेकर? कोई जानकारी नहीं, कौन नाराज है कौन विक्षुब्ध है, हमको जानकारी नहीं है। तो ये थे बाबूलाल मरांडी। इनका कहना है कि जो बीजेपी है वो तमाम जो सरगर्मी है उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन जो हम लोगों ने मांग उठाई है, जो
जैसा किया गया, जो गलत काम किया गया, उसका जो यह नतीजा है। लेकिन सरकार बनाने को लेकर के वैसी कोई संभावना बीजेपी फिलहाल अगला कदम नहीं उठा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 रांची। तो हमारे सहयोगी लगातार राजभवन से, मुख्यमंत्री आवास से और बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री आवास का, जहां से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस वक्त जो विधायक दल की बैठक चल रही है वो कितनी देर तक चलने की संभावना जाहिर की जा रही है? और चूंकि 41 जादुई आंकड़ा 41 का, हालांकि संख्या तो इससे ज्यादा की बताई जा रही है, लेकिन कितने विधायक इस बार बैठक में मौजूद हैं? देखिए, बैठक बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को आपको नेतरहाट भी निकलना है, लिहाजा वो थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन एक देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, बीजेपी को कितना प्रॉफिट देगा, जेएमएम को सत्ताधारी दल है उसको कितना लॉस देगा, इसी पर तमाम जो है यहाँ पर मंथन चल रहा है कि सरकार अगर मान लीजिए कि राजभवन से चिट्ठी आती है, सरकार अगर रहेगी। अभी कुछ विधायक यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गए लोग, हमारी बातचीत हुई उनसे भी, उन्होंने साफ कहा था कि शिल्पी नेहाते की जो नई विधायक है कांग्रेस की, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने कहा कि बार बार ये बातें आ रही है कि बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा कि कांग्रेस के नए विधायकों पर खासकर नज़र रखी जा रही है, संपर्क किया जा रहा है। बोलिए ऐसा कुछ नहीं है, विधायक इंटैक्ट है। कांग्रेस से कोई विधायक, जो लगातार अभी 3 विधायक जो चर्चा में आए थे, खासकर जो कैश कांड को लेकर के, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। हम लोग पूरी तरह मजबूत हैं। देखिए, एक मजबूती दिखाने की कोशिश है सीएम हाउस से। थोड़ी देर के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे ही राजभवन से चिट्ठी आएगी और चिट्ठी में तमाम चीज़ों को, चुनाव आयोग का क्या फैसला है, उसके बाद तमाम गतिविधि में गति कितनी तेज होती है, वो तमाम चीज़ें आपको सीएम हाउस में नजर आ जाएगी। विधायक बाहर निकलेंगे, क्या फैसला हुआ मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया से शेयर करेंगे, क्योंकि जैसे ही वहाँ राजभवन से फैसला होने के बाद बैठक में क्या फैसला हुआ है सीएम हाउस में, उस पर बाद में डिस्क्लोज करेंगे। लिहाजा अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि विधायक आके मीडिया से बात करें कि हम लोगों ने ये रणनीति तैयार की है, ऐसा नहीं है। जब तक राजभवन से फैसला नहीं आएगा, राजभवन के हर फैसले क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर चरणबद्ध तरीके से यहाँ प्लानिंग की जा रही है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हर प्लान तैयार है, किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, कौन सा एहतियात बरतना है, कौन सा चेहरा होगा। अगर चेहरा बदलने की जरूरत नहीं पड़ी तो तमाम चीजें वैसी की रहेंगी। सिर्फ थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस्तीफा बदले फिर शपथ ग्रहण हो, लेकिन कहने का मतलब साफ यहाँ पर है कि एक तरीके से वेट एंड वॉच का, सीएम भी जो आवास है वेट एंड वॉच की स्थिति में है और पूरा जो अभी एक समय जो इंतजार है वो राजभवन से आने का फैसले का। बिल्कुल, सभी का इंतजार जो है वो राजभवन पर ही जाकर टिक जाता है, क्योंकि यहीं से वो अधिसूचना जो है, वो चिट्ठी और उस चिट्ठी का मजमून जो है वो सामने आएगा, जिस पर सब निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ विनोद जी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। तो विनय जी, ये इस वक्त के हालात को देखकर सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही कि हम तो इच्छुक ही नहीं है, हम सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है और ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई आरोप न लगाया जाए कि सारा खेल और पटकथा इनकी तरफ से लिखी जा रही है और इसी मकसद से सब कुछ अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इस वक्त जो हालात झारखंड में दिख रहे हैं उसे इतना सीधा समझा जाए? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और चीज़ों को किस तरह से रखना चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रखते हैं। तो किसी तरह का कोई ब्लेम ना हो बीजेपी पर, उस तरह से उन्होंने बात रखी है। लेकिन पूरी नज़र रखे हुए कल भी बीजेपी की बैठक हुई, काफ़ी बंद कमरे में बैठक हुई और काफ़ी विचार विमर्श हुआ। आज भी जो बाबूलाल जी का बॉडी लैंग्वेज लग रहा था, काफ़ी प्रसन्न लग रहे थे, तो उनको भी कुछ इस तरह की सूचना है कि हेमंत सोरेन पर खतरा है। तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी कोई पत्ता नहीं खोलना चाह रही है और जब फैसला आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा और जब सार्वजनिक निर्णय हो जाएगा तब उसके बाद बीजेपी कुछ ज़्यादा सक्रिय होगी। हालांकि जो विधायकों का बहुमत का आंकड़ा है, तो अगर बहुमत का आंकड़ा देखा जाए तो 50 विधायकों का है। 42 विधायकों में विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए 42 विधायक चाहिए, तो 50 विधायकों का ठोस समर्थन है। लेकिन ये तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस, जब अगर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की बात होगी या राज्यपाल के पास परेड करने की बात होगी और फिर कौन नेता, नया नेता चुना जाता है, फिर उस नेता के साथ कितने विधायक जाते हैं, तब गवर्नर
तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। अभी से कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है, कुछ कंक्रीट इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल क्योंकि विनय सारी जी, आपके बातें हम तजुर्बे अनुमान से पर मैं कह जानना रहे चाहती हूँ, लंबा आपका अनुभव रहा है, झारखंड की राजनीति को आप करीब से देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। अगर इस्तीफा की नौबत आ जाती है, एजम्पशंस पर, स्पेक्युलेशंस पे ही तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर वैसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या अगर किसी दूसरे चेहरे के विकल्प की जब बात आएगी, जब उन्हें सामने रखना होगा, तो कोई एक ऐसा चेहरा, एक नाम जिस पर सभी की सहमति हो? देखिए कई ऐसे नाम हैं, जैसे शिबू सोरेन सर्वमान्य नेता है, शिबू सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है। कल्पना सोरेन जो कि शिबू सोरेन की पुतौह है और हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, चूँकि हेमंत सोरेन अभी चूँकि पूरा नेतृत्व संभाले हुए हैं, पूरे विधायकों का उन्हें समर्थन हासिल है, सारे लोग अपने को नेता मान रहे हैं। और हेमंत सोरेन के बारे में एक बात आपको हम बता दें, जब शिबू सोरेन अपने शीर्ष पर भी रहते थे तो 18-19 विधायक से ज़्यादा जेएमएम को नहीं जिता पाते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर मुकाबला करते हुए जेएमएम के 30 विधायकों को जिताने का काम किया, जो रिकॉर्ड है अब तक के इतिहास। अगर जेएमएम का अब तक का इतिहास आप देखेंगे तो कभी 30 विधायक उसके जीत के नहीं आए थे विधानसभा में। तो ये क्रेडिट हेमंत सोरेन को जाता है कि उनके साथ वो 30 विधायक जिताने में सफल रहे। तो उनकी पत्नी के नाम पर सहमति बन सकती है, उनकी मां रूपी सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि ये लोग करीब करीब, जैसे शिबू सोरेन सर्वमान्य नेता है, तो हेमंत सोरेन जैसे लालू जी ने किया था बिहार में, जब यानी कि ABCD कई तरह के प्लान बना लिए गए होंगे, ये प्लान तैयार कर लिया गया होगा कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो ये प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगर ये परिस्थिति बनती है तो दूसरे प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तैयारी अपनी तरफ से हर विकल्प के तौर पर कर ली गई होगी, ये संभावना इस वक्त पुरजोर तरीके से नजर आती है। हालांकि फिर घूम फिर कर बात वहीं जाती है कि आखिर उसमें आदेश में है क्या, राज्यपाल इस आदेश को कब तक सामने रखते हैं। सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बीजेपी कार्यालय से। रवि, चूंकि बीजेपी सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कल से ही बैठकों का दौर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है। तो सवाल यही कि फिर आप बैठक में कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विवाह, ये सियासत है और सियासत में सारे मोहरे जो है वो एक साथ नहीं खोले जाते, और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो हर वक्त हर बैठक कर रही है और अपनी जो रणनीतियां बना रही है वो परिस्थितियों के हिसाब से। देखिए बाबूलाल मरांडी साफ कर रहे हैं कि हमें किसी भी ढंग की सरकार बनाने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर निशिकांत दुबे को देखेंगे तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, ये मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बीजेपी है उसमें एक रणनीति, जो पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें एक चीजें साफ नजर आ रही है कि पहले तो वेट एंड वॉच किया जाए कि क्या स्थिति निकल करके आती है। अगर इन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो फिर से जो बहुमत साबित करना है, इसे लेकर के बीजेपी जरूर दबाव बनाएगी। इसका कहना है कि वो राज्यपाल के सामने परेड होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि एक बार फिर से बहुमत साबित करें। बिल्कुल, बहुमत साबित करने के हालात में क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटेजी है, इसी को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी मंथन की जा रही होगी। हालांकि खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण, आपका भी, विनोद जी आपका भी, और हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हालात जो इस वक्त बने हुए हैं उसे लेकर के सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कयासों की बात नहीं होगी, फैसला क्या होता है उस फैसले पर ही विकल्प तलाशे जाएंगे, उसी फैसले के आधार पर स्ट्रेटेजी आगे बढ़ती नजर आएगी। हालांकि जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने कहा कि अभी हेमंत सोरेन के अलावा किसी वैकल्पिक चेहरे पर पार्टी कोई विचार ही नहीं कर रही है, और अगर इस बारे में कोई फैसला लेना होता है या मजबूरी ऐसी आती है तब इस पर जरूर सोचा जाएगा। का बैठक है, बैठक में जो क्षण क्या है आपको बता दें। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें क्या विकल्पों पर चर्चा हो गई थी? वैसा कुछ था नहीं, चूंकि मीडिया के अखबार के माध्यम से ही आ रहा था कि रद्द हो गया, लेकिन कोई तो सूचना है नहीं रद्द का, कहीं कोई बात है नहीं। कोई ऐसा बात आएगा तो हम लोग बताएंगे आपको। अलग चेहरा क्या, वैकल्पिक जब रद्द होगा तभी ना वैकल्पिक, अभी रद्द हुआ नहीं, उसके पहले हम लोग क्या है कर रहे हैं। वैसा कुछ स्थिति आएगा तो विचार होगा, विचार का नहीं होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ जाने की क्या जरूरत है, संख्या बल हम लोग के साथ में 50 की संख्या है, कोई कम बेसी है।
तो संख्या बल हमारे पास है, इसीलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं है। परिस्थितियों को पैदा होने दीजिए और उसके बाद उन विकल्पों पर भी चर्चा होगी, उसे भी सामने रखा जाएगा। मथुरा में तो ये कहते नजर आए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।